गाजियाबाद से है ये बड़ी खबर। गाजियाबाद में पिटबुल डॉग का बच्चे पर अटैक हुआ है। हमले में जख्मी बच्चे के चेहरे पर 100 टांके लगे हैं। नोएडा गाजियाबाद में पालतू कुत्तों से दहशत है। एक हफ्ते के अंदर ये तीसरी घटना सामने आई है। आपको याद होगा हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी, लिफ्ट में एक बच्चे को कुत्ता काटता है और महिला कुछ नहीं करती है। ये ताजा तस्वीर आपको संजय नगर गाजियाबाद से दिखाते हैं। इस पिटबुल डॉग ने बच्चे को ऐसा घायल किया कि 1 2 3 10 नहीं 100 टांके लगे हैं उस बच्चे पर। बच्चा इतने बुरे तरह से घायल हुआ है, ये उसके चेहरे पर 100 टांके लगे हैं। नोएडा और गाजियाबाद में पालतू कुत्ते का आतंक है। अगली बड़ी अपडेट आपको इसी खबर से बता दें कि गाजियाबाद पिटबुल अटैक मामले में केस दर्ज हो गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गाजियाबाद में जो बच्चे पर हमला किया था पिटबुल डॉग ने, उसको 100 टांके लगे। अब उस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बिना रजिस्ट्रेशन के कुत्ता पालने पर भी जुर्माना लगा है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता शालिनी वाजपेयी। शालिनी, क्या जानकारी, ये गाजियाबाद की घटना किस सोसाइटी के है और एफआईआर दर्ज किन धाराओं में हुई है और क्या क्या कुछ हुआ है? देखिए बताऊं, पहली बात तो ये है कि इस मामले में पहले भी घटना हुई थी और उसके बाद अब ये फिर से जो ये पिटबुल डॉग वाला जो मामला सामने आया है, सबसे भयावह ये बच्चे का चेहरा इस तरह से घायल हुआ है कि उसको देखना मुश्किल हो रहा है। और इतना इतना गहरी चोट अंदर तक लगी हुई है। 11 साल का ये बच्चा बताया जा रहा है, इतना छोटा बच्चा है। और सोचिए कि वो जो उसको टहलाने ले गई थी, वो भी कह रहे हैं कि वो लोग जो है ना, इन लोगों ने कोशिश भी की, उनसे पहले भी कई बार कहा था, मेरी फोन से बातचीत भी हुई है इस परिवार से। इन लोगों ने कहा है कि हमसे पहले भी बातचीत की थी इनसे और बोला था कि आपका ये जो डॉग है बहुत ही खतरनाक है, इस तरह के कुत्ते को मत पालिए। लेकिन फिर भी इन लोगों की ऐसे कहेंगे वहाँ पर दबंगई इतनी चलती है कि ये लोग अपने कहेंगे कि इनके डॉग को कोई बोल तक नहीं सकता वहाँ पर। सोचिए किस तरह की गलत लोगों में है। पिटबुल जैसे कुत्तों को जो लोग रखते हैं वो अपने आप को खासा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, दमदार दिखाने की कोशिश करते हैं और लोगों को रोकते हैं। बताइए, 11 साल का बच्चा है, अभी ये अस्पताल में भर्ती है या वापस आ गया है? देखिए अभी तो हॉस्पिटल में है, अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं, ये लोग घर पर पहुंचेंगे। अभी इन पर अभी जो पहले घटना हुई थी उस पर भी हमने जो चीफ वेटनरी ऑफिसर है उनसे बातचीत की थी और उन्होंने सख्ती से बोला था कि जो भी अपने घर में इस तरह के कुत्तों को पालता है वो तुरंत जो है ना रजिस्ट्रेशन कराए, वरना हम सख्त जुर्माना लगाएंगे 5000 का। तो इस मामले में भी उन्होंने कार्रवाई करते हुए जुर्माना तो लगा दिया है, लेकिन क्या सिर्फ जुर्माने से या इस तरह की कार्रवाई से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है? रोकना चाहूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। 3 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कैसे गाजियाबाद और नोएडा में कुत्तों का आतंक फैला हुआ है। 2 तस्वीरें गाजियाबाद से आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक तस्वीर नोएडा की है। पहली तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, लिफ्ट में कुत्ते ने काटा था, वहां एक महिला मौजूद थी, बच्चा कराहता रहा, लेकिन उस महिला ने उसको, उस जो बच्चा था उसको वही उसके स्थिति में छोड़ दिया था, कुत्ते को खींचा तक नहीं था। दूसरी तस्वीर जो आज की खबर हम आपको बता रहे हैं संजय नगर गाजियाबाद से, यहां पार्क में पिटबुल जो कुत्ता है उसने 11 साल के बच्चे को काटा, उस बच्चे के चेहरे पर 100 टांके लगे। तीसरी तस्वीर जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये नोएडा के एथिक्स सोसाइटी की है। वो जो खबर आई थी उसमें हमने आपको दिखाया था कि एक डिलीवरी बॉय आया था, जो कुत्ते का मालिक था अपने कुत्ते के साथ वहां खड़ा था, उस डिलीवरी बॉय को उस कुत्ते ने काट लिया था। बाद में उसका इलाज करा दिया गया था और ये घटना, ये जो वीडियो था वो पुराना सामने आया था इन घटना हो जाने के बाद। तो ये नोएडा और गाजियाबाद में लगातार जो कुत्तों का आतंक फैला है उस पर हमारी कवरेज जारी है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें गाजियाबाद की, एक नोएडा से। शालिनी हमारे साथ अभी भी जुड़ी हुई हैं। शालिनी, ये आप पिछले खबर को भी कवर कर रही थी और ये खबर, मतलब 3 घटनाएं लगातार नोएडा से, सोसाइटीज में ये घटना हो रही है, तो सोसाइटी का जो प्रबंधन है वो क्या कर रहा है? 2 घटनाएं तो पहले हो चुकी थी, ये तीसरी घटना और इतनी बड़ी कि 100 टांके लग गए बच्चों को।
देखिए, इसमें सोसाइटी लगातार इन लोगों से बोलती है। जो इससे पहले जो सोसाइटी में ये घटना हुई थी, गाजियाबाद की जो थी, वहाँ पर भी क्योंकि वो RWA तो नहीं था वहाँ पर, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से जो इनका मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उन लोगों ने लगातार बोला था कि इस तरह के, और वो लोग लगातार नोटिसेस भी लगाते रहते हैं, जो एडवाइजरी आती है वो लगाते रहते हैं। कैसे जब आप बाहर घुमाने जब ले जाते हैं डॉग को, तो उसके चेहरे पर या उसके मुंह पर जो है ना मुर्दा लगा के रखे, ताकि जो वो किसी को काट ना सके, उसका मुंह बंद होना चाहिए। तो इस तरह की चीजें आती हैं जो खतरनाक जो है ना डॉग, उनके लिए उनको कैसे रखना है, कैसे उनको। और दूसरी बात है कि इस तरह के डॉग को रखने की लगातार हम लोग कुछ पेटा के लोगों से बातचीत की थी, उन लोगों ने भी कहा था कि पिटबुल को घर में नहीं रखना चाहिए। पिटबुल बहुत ही खतरनाक तान्या, आप हमारे साथ बने रहिए। इसी खबर पर कुछ रिएक्शन है, लोगों का क्या कुछ कहना है, वो कैसे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आपको सुनाते हैं दर्शकों को। क्या बेटे को पिटबुल कुत्ते ने काटा है? बेटा पार्क में खेल रहा था, जिसमें एक बच्ची पिटबुल कुत्ते को घुमा रही थी, वो उसके हाथ से छूट गया, जिसने बेटे पर अटैक कर दिया। कैसी हालत है? कितना हालत आप लोग देखोगे तो जब आपको पता पड़ेगा। उसके मुंह पे 150 पौने 200 टाँके हैं, जो एक तरफ का कान कट गया नीचे से और एक तरफ का पूरा गाल फट गया। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रकार से अगर पिटबुल मोहल्लों में पाले जाते हैं? पिटबुल इतना खतरनाक कुत्ता जो पहले भी लखनऊ में बड़ी वारदात कर चुका है, जिसने एक लेडीज़ को पूरा ख़त्म कर दिया। ये सब देखते हुए भी लोग अगर इतने खतरनाक कुत्ता अपने घर में पाल रहे हैं, तो हमारे बच्चे सेफ़ नहीं है आज की डेट में। पार्कों का कोई फ़ायदा नहीं है। पहली बात, जब पार्क है नहीं समाज के लिए, बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? रोड पे खेलने तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, पार्क में कुत्ते खा जाएंगे। कितनी घटनाएं हो रही है तो आप सब जानते हैं। हमारे साथ कामना पांडे जुड़ी हुई हैं। कामना पांडे हैं सदस्य एनिमल वेलफेयर बोर्ड की। कामना जी, वैसे तो अगर मतलब किसी भी जानवर के साथ जाती होती है तो एक आप जो जिस वेलफेयर बोर्ड के साथ काम करती हैं उसकी आवाज़ उठती है, क्या ऐसा कहा जाता है कि उनके साथ जाती ना हो। लेकिन इन लोगों का क्या, जो लोग वैसे तो पेट लवर हैं और घुमाते हैं एनिमल, लेकिन वो हमला कर देता है और ऐसे बच्चे घायल हो रहे हैं। अभी जो हम खबर बता रहे हैं, गाजियाबाद में 100 टाके लगे हैं बच्चों को। जी, देखिए इसके कुछ पहलू हैं। वील हैव टू लुक एट इट इन अ होलसम वे। जी बताएं। पहली चीज तो समस्या है, देयर इज नो डिनाइंग इट। समस्या के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? समस्या के लिए हमेशा जो पेरेंटिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। देयर आर नो बैड डॉग्स, देयर आर ओनली बैड पेरेंट्स। इसमें क्या कमियां रह गई कि कुत्ता इस लिमिट तक पहुंच गया कि वो अटैक कर देता है या अग्रेसिव हो जाता है। इसमें सर्टेन फैक्टर्स, ब्रीड, पहली चीज ब्रीड क्यों ही पालनी है, क्यों हम इंडियन डॉग्स को नहीं पाल पाते हैं, क्यों हमको इम्पोर्टेंट होता है कि हम पेडिग्रीज को पालें, जो पेडिग्रीज भी ऑल्टर्ड हैं, हेरिडिटरी उनके डीएनए स्ट्रक्चर में हम चेंजेस ले आए हैं। खान पान भी तो होता है कि उसको किस तरह के खाने दिए जा रहे, हो सकता है उससे भी वो एग्रेसिव होता है, उसका एग्रेसिव नेचर। खाना टू सम एक्सटेंट, बट आई डोंट थिंक उस लिमिट तक लाइक कच्चा फ्लैश जो होता है, ब्लड होता है, ये चीजें अग्रेसिव बनाती है, बट आई डोंट थिंक उतना ज्यादा उस एक्सटेंट तक कोई जाता है। मेजरली रिस्पॉन्सिबल होता है कि इनकी लैक ऑफ एक्सरसाइज। लोग अपने घरों में बांधते हैं, हम लोग रेगुलरली रेस्क्यू करते हैं डॉग्स को जिनको कि बांधा जाता है घर में, और जब इनको घुमाने के लिए बाहर लेके जाया जाता है, देन दीज आर वेरी वेरी डेंजरस डॉग्स बिकॉज इनके अंदर की एनर्जी डिसिपेट नहीं हो पाई है। AWBI ने घर में ये भी है कि घर में उसको आप किस तरह के माहौल में रखते हैं, इसका भी कोई असर होता है क्या, कि आप घर में अपने पेट को किस तरह के माहौल में रखते हैं? अगर उससे ज्यादा छेड़छाड़ की जाती है तो वो ज्यादा वो उसमें रहेगा, एग्रेशन में रहेगा। और एब्सोल्युटली अपने घर में आप इनको, क्या होता है कि जब ये बच्चे होते हैं तो इनसे पपीहुड में ही बहुत सारे वीडियोस बनाने के लिए, इंटरनेट पे डालने के लिए आप छोटे बच्चे को इरिटेट करते हैं और फिर वो आपके हाथ पे निबल करता है और वो आपको बहुत क्यूट लगता है, लेकिन ये बच्चे बड़े भी होते हैं, खिंच रहा होता है, चिढ़ रहा होता है, इरिटेट हो रहा होता है, तो वो अग्रेशन में आ जाता है। सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज, जिसमें RWAs का बहुत रोल प्ले होता है, कि आजकल RWAs बिल्कुल भी डॉग्स को अलाउ नहीं करते हैं बाहर घूमने के लिए। नाउ दिस क्रिएट्स अ लैक ऑफ इंटरैक्शन डॉग का बाकी के घर वालों के अलावा बाकी लोगों से। आप अगर डॉग्स को शुरुआत से, पपीहुड से अगर आप उसको लोगों से इंटरैक्ट कराएं,
तो इस तरीके की घटनाएं होने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं। उसका बचपन से इंटरेक्शन होता है। अभी क्या होता है कि आप डॉग को केवल और केवल चेन पे बांधकर बाहर घुमाते हैं और लोग ऑब्जेक्ट ना करें तो आप फटाफट उसको एज सून एज ही फिनिशेस हिज बिजनेस आप उसे फटाफट वापस ले आते हैं। तो ये डॉग का इंटरेक्शन नहीं हुआ। और जब अगर लोग ऑब्जेक्ट करते हैं तो कितने तो ऐसे हैं पेट लवर जो उनसे भिड़ जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं।